साथियों, समस्त साथियों से निवेदन करता हूं कि 10 से 15 मिनट, क्योंकि नालचा की टीम ने दिन रात मेहनत करके, क्योंकि धार जिले की इतिहास रच दिया है, उस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसलिए आप सब लोग पास में बैठ जाए, क्योंकि घूमने से जो काम नहीं देगा। क्योंकि आज हमें एकता का परिचय देना है, और एकता की परिचय के लिए हम इधर उधर जाने के लिए नहीं आए, समाज को जागरूक करने के लिए आए, और समाज को जन जागरूक लाने के लिए जरूरत है साथियों। क्योंकि बिरसा मुंडा को क्योंकि हमारे लोगों ने मारा है, और 500 रुपए की दलाली के चक्कर में मारा है साथियों। इतिहास पढ़ के देख लेना, क्योंकि बिरसा मुंडा का मारने वाले हमारे लोग थे, बताने वाले हमारे लोग थे, और 500 रुपए के चक्कर में, 500 रुपए की दलाली में वो मर गया, क्योंकि जेल के अंदर जार देकर मारा गया। और इतिहास में लिखा गया है कि बिरसा मुंडा हमारा कौन था, हमारा सब कुछ था साथियों। क्योंकि हमको सब लोगों को समझना होगा। और बिरसा मुंडा ने जो कहा था, अफवाह देशों में अफवाह राज, आज हमारा राज नहीं चल रहा है, ये शासन और प्रशासन का राज चल रहा है, सूरज सरकार का राज चल रहा है, जो जनजाति के नाम से समाज को बेवकूफ बना रहे साथियों। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 47 विधायक, 6 सांसद हम सब लोगों ने भेजा है, पर उनको छक मारने के लिए भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्योंकि बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनजाति कौन होता है? जो आदिवासी मूल्यवासी है, और मूल्यवासी दिवस मनाना चाहिए राजनीतिक दलों की पार्टी और हमारे जनप्रतिनिधियों ने। पर उन जनप्रतिनिधियों को आज गौरव दिवस की याद आ रही है। 2018 से पहले कहां गए थे? तुमको क्रांतिकारी भी याद नहीं है कि कौन कौन हमारे क्रांतिकारी ने क्या क्या किया। क्योंकि जितना भी विधायक और सांसद, उनको विधानसभा और लोकसभा में हम सब लोगों ने भेजा है, और हमारी ताकत 2023 में दिखने वाली है। इसको बिकने मत देना और इसे झुकने मत देना, क्योंकि जब हम सब लोग जिस दिन हमारी एक मंच पर और एक ताकत के साथ आ गए, तो जितने भी विधायक और सांसद को डर तो है। आज की बीजेपी ने और शिवराज सिंह की सरकार ने पूरे ब्लॉक से लगाकर प्रदेश तक बड़े बड़े आंदोलन करे हैं, पर समाज की जो भीड़ और समाज की एकता उनके कार्यक्रम में दिख नहीं है। वही पार्टी के नेता दिख रहे हैं साथी। ये हमारी ताकत है। आज इस मंच से कहता हूं और बिरसा मुंडा की कसम खाता हूं कि बिरसा मुंडा ने जो सपने देखे हैं, उस सपने को साकार करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं तो हमको डूब कर मर जाना चाहिए साथियों। क्योंकि ये जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारी कम लड़ाई है साथियों। हम जो लड़ रहे हैं 10 से 15 साल से लड़ रहे होंगे, सब लोग और ज्यादा से लड़ रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है हम खुलकर आ जाते हैं। और बिरसा मुंडा ने, और बिरसा मुंडा की जो ताकत थी, बिरसा मुंडा ने जंगलों में छुप छुप कर हमारे लिए लड़ा है और किया है। और जल जंगल जमीन का अधिकार बिरसा मुंडा ने दिया है। हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। और आदिवासी समाज में और प्रदेश और देश में जब आदिवासी समाज के पास 60% जमीन थी, आज मध्य प्रदेश और देश में आदिवासी के पास 10% जमीन बच गई साथियों। समझने की जरूरत है। ये बाहर के लोग जो आए थे, हमारी जमीनों पर हक विस्थापन के नाम पर, पैसे के नाम पर, डराने या धमकाने के नाम पर हमारी जमीन हड़प ली है, और सरकार ने भी हड़पा है। ये भी शिवराज सरकार का है। और पैसा एकता की बात करता है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को मालूम है पैसा एक्ट में आपने सबसे पहले संशोधन की बात कही थी, और कई साथी मेरे बेटे हैं पैसा एक्ट का लेकर, हमारे जनप्रतिनिधि हो या समाज के साथी हो, पैसा एक्ट को लेकर लेटर भेजा मेल के माध्यम से, और मेल के माध्यम से आज शिवराज सरकार पैसा एक्ट को लागू नहीं कर रहा है, और उसकी तो मजबूरी है। ये आदिवासी समाज की एकता के कारण पैसा एक्ट लागू हो रहा है। ये हमारी ताकत है साथियों, इसको समझना पड़ेगा। हमारी ताकत आज अंदाजा लग गया है हम सब लोगों को, और इस एकता का परिचय 2023 में देना, और पढ़े लिखे युवाओं को हमारे बीच के नेता कोई भी बन सकता है, उसको मजबूती के साथ खड़ा रहना, और कांग्रेस और बीजेपी का व्यक्ति उसको उखाड़ कर फेंक देना। क्योंकि कभी हमारे समाज के साथ इतना शोषण, अत्याचार, बलात्कार जैसे धार जिले के अलावा हम सब लोग देख रहे हैं। पिछले दिन जो धार में कलेक्टर और एसपी का घेराव किया गया था, प्रशासन भी राजनीति के दबाव में
इतना गिर गई है कि कलेक्टर को ट्रांसफर हो जाता है। एसपी आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि एसपी को डर लगता है कि आदिवासी समुदाय मारे ना है। और आदिवासी तो समाज है, मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये तो कलम की धार से लड़ता है और कलम से नहीं मानते हैं तो तीर कामती घूमती और सब उठाने के लिए फाला तलवार सब तैयार रहता है। वो आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज ने तो हमेशा संस्कृति और प्रकृति की बात कही है, वही समाज पे राज करेगा। पर हमारे नेताओं को हमने जिन लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी और पलायन को लेकर हमने भेजा है, पर कितने नेताओं ने अभी तक विधानसभा में उठाया? साथियों, समझने की जरूरत है। और 2018 के बाद लोगों ने शिवराज सरकार और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोला था, विधानसभा हमने क्वेश्चन उठाया। 2020 के बाद में क्या मर गए और डूब गए क्या साथियों? कितना कमीशन दिया कि आदिवासी समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, खत्म करने के लिए। क्योंकि 2020 के बाद में ट्राइबल के एक नेता ने क्वेश्चन विधानसभा में होता है, उसको विधानसभा का क्वेश्चन पॉइंट देख लेना साथियों। 2020 के बाद में आज तक किसी विधायक और सांसद ने विधानसभा लोकसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए नहीं तैयार है। आज बड़े मंच से कहते हैं कि हमने अधिकार दिला, हमने छोड़ दिया, फलाना ढिकना दिला। यह आज समाज की ताकत है। 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात हो, पैसा एक्ट की बात हो, या संविधान में जो अधिकार दिए हैं अधिकार की बात हो, क्योंकि जल जंगल जमीन में ऐसे भी हम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार चुप है। पैसा एक्ट को लेकर दिलीप सिंह धूलिया जी ने पहला पॉइंट उठाया था। साथियों, ये मंच से कहता हूं कि वो अच्छा लीडर है और उन्होंने बात उठाने के बाद में 75 साल बाद आज उनको शिवराज को याद आया, समाज की याद आई। और 2023 में हमारे हाथ पैर जोड़ने आ रहा, बहुत जल्दी हम सब लोगों के बीच में, उसको देख लेना। कैसा देखना आप खुद समझदार हो, क्योंकि देखना ऐसा है कि जिंदगी भर कोई नेता देख नहीं पाए, ऐसा देखना है। तब तो तुम्हारी नेतागिरी काम के लिए, तो कोई काम के लिए। और समस्त में प्रशासन और मीडिया बंधु जो आई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दिन भर से कार्यक्रम चल रहा है लगातार जिले में, क्योंकि कोने कोने से जो साथी पधारे हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है और उनको भी कहीं जाना है। सभी साथियों को बिरसा मुंडा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और प्रेस मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धार जिले से एवं अन्य जिले से पधारे मेरे समस्त साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिरला नालचा टीम को मेरे दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना शानदार कार्यक्रम जिले की ताकत दिखा दी। और आपकी एकता शिवराज को नींद नहीं आने वाली है तो इतिहास रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार, जय आदिवासी। एक नारे के साथ वाणी बोला, लड़ेंगे लड़ेंगे कुछ तो करो जवानी में। साथियों, ये नारा जो लास्ट का था, आग जलाना है तो आपको बुझने मत देना, और बिरसा मुंडा का जो सपने है उस सपने को टूटने मत देना, इस सपने को साकार करना, तब तो आग जलेगी, नहीं तो आग बुझ जाएगी। हम सब लोगों को मालूम है। सेवा जोहार साथियों। समस्त साथियों से निवेदन करता हूं कि 10 से 15 मिनट, क्योंकि नालचा की टीम ने दिन रात मेहनत करके, क्योंकि धार जिले की इतिहास रच दिया है, उस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसलिए आप सब लोग पास में बैठ जाए, क्योंकि घूमने से जो काम नहीं देगा। क्योंकि आज हमें एकता का परिचय देना है, और एकता की परिचय के लिए हम इधर उधर जाने के लिए नहीं आए, समाज को जागरूक करने के लिए आए, और समाज को जन जागरूक लाने के लिए जरूरत है साथियों। क्योंकि बिरसा मुंडा को, क्योंकि हमारे लोगों ने मारा है, और 500 रुपए की दलाली के चक्कर में मारा है साथियों। इतिहास पढ़ के देख लेना, क्योंकि बिरसा मुंडा का मारने वाले हमारे लोग थे, बताने वाले हमारे लोग थे, और 500 रुपए के चक्कर में, 500 रुपए की दलाली में वो मर गया, क्योंकि जेल के अंदर जार देकर मारा गया। और इतिहास में लिखा गया है कि बिरसा मुंडा हमारा कौन था, हमारा सब कुछ था साथियों। क्योंकि हमको सब लोगों को समझना होगा। और बिरसा मुंडा ने जो कहा था, अबुआ देशों में अबुआ राज, आज हमारा राज नहीं चल रहा है, ये शासन और प्रशासन का राज चल रहा है, शिवराज सरकार का राज चल रहा है, जो जनजाति के नाम से समाज को बेवकूफ बना रहे साथियों। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 47 विधायक, 6 सांसद
हम सब लोगों ने भेजा है, पर उनको छक मारने के लिए भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्योंकि बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनजाति कौन होता है? जो आदिवासी मूल्यवासी है। और मूल्यवासी दिवस मनाना चाहिए राजनीतिक दलों की पार्टी और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, पर उन जनप्रतिनिधियों को आज गौरव दिवस की याद आ रही है। 2018 से पहले कहां गए थे? तुमको क्रांतिकारी भी याद नहीं है कि कौन कौन हमारे क्रांतिकारी ने क्या क्या किया। क्योंकि जितना भी विधायक और सांसद, उनको विधानसभा और लोकसभा में हम सब लोगों ने भेजा है। और हमारी ताकत 2023 में दिखने वाली है। इसको बिकने मत देना और इसे झुकने मत देना, क्योंकि जब हम सब लोग जिस दिन हमारी एक मंच पर और एक ताकत के साथ आ गए, तो जितने भी विधायक और सांसद को डर तो है। आज की बीजेपी ने और शिवराज सिंह की सरकार ने पूरे ब्लॉक से लगाकर प्रदेश तक बड़े बड़े आंदोलन करे हैं, पर समाज की जो भीड़ और समाज की एकता उनके कार्यक्रम में दिख नहीं है। वही पार्टी के नेता दिख रहे हैं। साथी, ये हमारी ताकत है। आज इस मंच से कहता हूं और बिरसा मुंडा की कसम खाता हूं कि बिरसा मुंडा ने जो सपने देखे हैं, उस सपने को साकार करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं तो हमको डूब कर मर जाना चाहिए साथियों, क्योंकि ये जिम्मेदारी इसलिए है कि उन्होंने हमारी कम लड़ाई है साथियों। हम जो लड़ रहे हैं 10 से 15 साल से लड़ रहे होंगे सब लोग, और ज्यादा से लड़ रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है हम खुलकर आ जाते हैं। और बिरसा मुंडा ने और बिरसा मुंडा की जो ताकत थी, बिरसा मुंडा ने जंगलों में छुप छुप कर हमारे लिए लड़ा है और किया है। और जल जंगल जमीन का अधिकार बिरसा मुंडा ने दिया है। हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। और आदिवासी समाज में और प्रदेश और देश में जब आदिवासी समाज के पास 60% जमीन थी, आज मध्य प्रदेश और देश में आदिवासी के पास 10% जमीन बच गई। साथियों, समझने की जरूरत है। ये बाहर के लोग जो आए थे, हमारी जमीनों पर हक विस्थापन के नाम पर, पैसे के नाम पर, डराने या धमकाने के नाम पर हमारी जमीन हड़प ली है। और सरकार ने भी हड़पा है। ये भी शिवराज सरकार का है। और पैसा एकता की बात करता है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को मालूम है पैसा एक्ट में आपने सबसे पहले संशोधन की बात कही थी। और कई साथी मेरे बेटे हैं पैसा एक्ट का लेकर, हमारे जनप्रतिनिधि हो या समाज के साथी हो, पैसा एक्ट को लेकर लेटर भेजा मेल के माध्यम से। और मेल के माध्यम से आज शिवराज सरकार पैसा एक्ट को लागू नहीं कर रहा है, और उसकी तो मजबूरी है। ये आदिवासी समाज की एकता के कारण पैसा एक्ट लागू हो रहा है। ये हमारी ताकत है साथियों, इसको समझना पड़ेगा। हमारी ताकत आज अंदाजा लग गया है हम सब लोगों को। और इस एकता का परिचय 2023 में देना और पढ़े लिखे युवाओं को हमारे बीच के नेता कोई भी बन सकता है, उसको मजबूती के साथ खड़ा रहना। और कांग्रेस और बीजेपी का व्यक्ति उसको उखाड़ कर फेंक देना, क्योंकि कभी हमारे समाज के साथ इतना शोषण, अत्याचार, बलात्कार जैसे धार जिले के अलावा हम सब लोग देख रहे हैं। पिछले दिन जो धार में कलेक्टर और एसपी का घेराव किया गया था, प्रशासन भी राजनीति के दबाव में इतना गिर गई है कि कलेक्टर को ट्रांसफर हो जाता है, एसपी आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एसपी को डर लगता है कि आदिवासी समुदाय मारे ना है। और आदिवासी तो समाज है, मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये तो कलम की धार से लड़ता है, और कलम से नहीं मानते हैं तो तीर कामती, गोमती और सब उठाने के लिए फाला तलवार सब तैयार रहता है। वो आदिवासी समाज है। और आदिवासी समाज ने तो हमेशा संस्कृति और प्रकृति की बात कही है, वही समाज पे राज करेगा। पर हमारे नेताओं को हमने जिन लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी और पलायन को लेकर हमने भेजा है, पर कितने नेताओं ने अभी तक विधानसभा में उठाया? साथियों, समझने की जरूरत है। और 2018 के बाद लोगों ने शिवराज सरकार और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोला था विधानसभा, हमने क्वेश्चन उठाया। 2020 के बाद में क्या मर गए और डूब गए क्या साथियों? कितना कमीशन दिया कि आदिवासी समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, खत्म करने के लिए? क्योंकि 2020 के बाद में ट्राइबल के एक नेता ने क्वेश्चन विधानसभा में होता है, उसको विधानसभा का क्वेश्चन पॉइंट देख लेना साथियों। 2020 के बाद में आज तक किसी विधायक और सांसद ने विधानसभा और लोकसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए नहीं तैयार है। आज बड़े मंच से कहते हैं कि हमने अधिकार दिला, हमने छो दिया, फलाना ढिकना दिला।
या आज समाज की ताकत है, 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात हो, पैसा एक्ट की बात हो, या संविधान में जो अधिकार दिए हैं अधिकार की बात हो, क्योंकि जल जंगल जमीन में ऐसे भी हम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार चुप है। पैसा एक्ट को लेकर दिलीप सिंह भूरिया जी ने पहला पॉइंट उठाया था। साथियों, ये मंच से कहता हूं कि वो अच्छा लीडर है और उन्होंने बात उठाने के बाद में 75 साल बाद आज उनको शिवराज को याद आया, समाज की याद आई और 2023 में हमारे हाथ पैर जोड़ने आ रहा। बहुत जल्दी हम सब लोगों के बीच में उसको देख लेना, कैसा देखना आप खुद समझदार हो, क्योंकि देखना ऐसा है कि जिंदगी भर कोई नेता देख नहीं पाए, ऐसा देखना है, तब तो तुम्हारी नेतागिरी काम के लिए, तो कोई काम के लिए। और समस्त में प्रशासन और मीडिया बंधु जो आई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दिन भर से कार्यक्रम चल रहा है लगातार जिले में, क्योंकि कोने कोने से जो साथी पधारे हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है और उनको भी कहीं जाना है। सभी साथियों को बिरसा मुंडा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, और प्रेस मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धार जिले से एवं अन्य जिले से पधारे मेरे समस्त साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बिरला नालचा टीम को मेरे दिल से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना शानदार कार्यक्रम जिले की ताकत दिखा दी, और आपकी एकता शिवराज को नींद नहीं आने वाली है तो इतिहास रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार, जय आदिवासी। एक नारे के साथ वाणी बोला, लड़ेंगे लड़ेंगे कुछ तो करो जवानी में। साथियों, ये नारा जो लास्ट का था, आग जलाना है तो आपको बुझने मत देना, और बिरसा मुंडा का जो सपने है उस सपने को टूटने मत देना, इस सपने को साकार करना, तब तो आग जलेगी, नहीं तो आग बुझ जाएगी। हम सब लोगों को मालूम है। सेवा जोहार साथियों।